नमस्ते। कहानियाँ दिल की में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम फिर से करण और उसकी दुर्घटनाओं की एक नई कहानी लेकर आए हैं, ड्रोन की तबाही। जब करण को उसके जन्मदिन पर एक ड्रोन मिला तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने खुद को अद्भुत हवाई दृश्य कैप्चर करते हुए, पूरे मोहल्ले में इसे उड़ाते हुए और अपनी पायलटिंग स्किल्स से अपने दोस्तों को प्रभावित करते हुए देखा। लेकिन हकीकत इतनी शानदार नहीं थी। पहली उड़ान के लिए उसने अपने घर के पिछवाड़े को चुना। उसने सावधानी पूर्वक ड्रोन को सेट किया, रिमोट को मजबूती से पकड़ा और गहरी सांस ली। परफेक्ट है, उसने फुसफुसाते हुए कहा, मेरी पायलटिंग की शुरुआत। उसने टेक ऑफ बटन दबाया और ड्रोन हवा में बड़ी शान से उठा, सिर्फ 3 सेकंड के लिए। फिर एक बिगड़े हुए फ्रिस्बी की तरह वह तेजी से बाईं ओर मुड़ा और यार्ड के सबसे बड़े पेड़ में जा टकराया। ओ यार, करण ने कराहते हुए पेड़ की तरफ दौड़ लगाई। उसने शाखाओं को हिलाने की कोशिश की, उस पर डंडे फेंके, यहाँ तक कि चढ़ने की भी कोशिश की, जो उसके जमीन पर पीठ के बल गिरने के साथ खत्म हुई। आखिरकार उसने झाड़ू से पेड़ को मारने की रणनीति बनाई। चमत्कारी रूप से ड्रोन नीचे गिरा और करण ने उसे हवा में ही पकड़ लिया। ठीक है, ये तो बस वार्म अप था, अब असली उड़ान होगी, उसने खुद से कहा। उसने ड्रोन को फिर से सेट किया, खुद को तैयार किया और एक गहरी सांस ली। इस बार उसने एक योजना बनाई थी। ड्रोन दोबारा ऊपर उठा, इस बार अधिक स्थिरता के साथ। करण एकदम रोमांचित था। उसने इसे सावधानी पूर्वक चलाया, धीरे धीरे ऊंचाई बढ़ाते हुए, देखते हुए कि ये कितनी सुंदरता से दीवार के ऊपर उड़ रहा था, सीधे उसके पड़ोसी की खुली खिड़की के अंदर। अंदर से जोरदार धमाका हुआ और फिर एक बहुत तेज और गुस्से वाली चीख। करण का दिल थम सा गया। उसने घबराकर रिमोट कसकर पकड़ा और ड्रोन को वापस लाने की कोशिश करने लगा, लेकिन वापस आने की बजाय वह पड़ोसी के लिविंग रूम में पागलों की तरह घूमने लगा। अंदर से चीजें गिरने की आवाजें सुनाई दे रही थी, कांच के टूटने की आवाज और फिर एक बिल्ली की चीख जो किसी हॉरर फिल्म की तरह गूंज गई। ओ नहीं, ओ नहीं, ओ नहीं, करण बड़बड़ाने लगा, बटन पर जोर जोर से उंगलियां दबाते हुए। ड्रोन आखिरकार खिड़की से बाहर निकल आया, लेकिन जाने से पहले उसने एक टेबल लैंप और गिरा दिया। पड़ोसी गुस्से से लाल चेहरे लिए खिड़की पर आकर चिल्लाया, करण! माफ कीजिए, तकनीकी खराबी, करण ने बोला और तेजी से घर के अंदर भाग गया। उसने सोचा कि बेहतर होगा कि थोड़ी देर रुककर अगली उड़ान भरी जाए। हो सकता है तब तक उसकी बदकिस्मती खत्म हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रात को खाने के बाद स्ट्रीट लाइट की रोशनी में करण ने एक और कोशिश की। इस बार ड्रोन वास्तव में बिना किसी गड़बड़ के ऊपर उठा और छतों के ऊपर शानदार तरीके से उड़ने लगा। करण मुस्कुराया और बोला, आखिरकार। तभी तेज हवा चलने लगी। अचानक ड्रोन तेजी से बाईं ओर झटका खाकर सीधे करण के घर की तरफ मिसाइल की तरह भागने लगा। करण का दिल एक बार फिर से डूब गया। उसने घबराकर इसे वापस नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी और धड़ाम की एक जोरदार आवाज आई। ड्रोन सीधे उसकी माँ के कपड़ों की रस्सी से जा टकराया और पूरा उसमें उलझ गया। प्रोपेलर चादर में फंस गए, मोटर मोजों में अटक गए और कुछ ही सेकंड में ड्रोन जमीन पर गिर पड़ा, पड़ोसी की कोई मछली के तालाब में। छपाक।
फिर पूरी तरह से सन्नाटा। करण धीरे धीरे तालाब की ओर बढ़ा, झांककर अंदर देखा। अब पूरी तरह गीला हो चुका ड्रोन पानी की सतह पर तैर रहा था, उसके पिता के मोजों में उलझे हुए। तभी पड़ोसी टॉर्च लेकर बाहर निकला और चिल्लाया, फिर से? क्या आप मानेंगे अगर मैं कहूं कि ये एक विज्ञान प्रयोग था? करण धीरे से बोला। पड़ोसी ने घूरा, फिर गुस्से में अंदर चले गए। करण ने ड्रोन को बाहर निकाला, जो अब गंदे पानी से लथपथ था। अगली सुबह करण ने अपने प्यारे ड्रोन को पुनर्जीवित करने की योजना बनाई। उसने उसे धूप में रखा, हेयर ड्रायर से सुखाने की कोशिश की, यहाँ तक कि गूगल किया क्या पानी में गिरने के बाद ड्रोन काम कर सकता है। उत्तर था शायद नहीं। फिर भी हार ना मानते हुए उसने उसकी बैटरी बदली और पावर का बटन दबा दिया। अद्भुत! ड्रोन फिर से जिंदा था। हाँ, ये फिर से उड़ान के लिए तैयार है, करण खुशी से चिल्लाया। और ये उड़ गया सीधे तबाही की ओर। ड्रोन आगे झटका खाकर गया और फिर पीछे, फिर गोल गोल घूमने लगा जैसे कोई पागल मिक्सर हो। करण उसे नियंत्रित करने की कोशिश कर ही रहा था कि वह उसके घर के अंदर जा घुसा। उसके माँ के फूलदान से टकराया, किचन में अंदर से जूम करता हुआ निकला और उसके पिता के सिर से कुछ इंच की दूरी से गुजरा। फिर जैसे किस्मत ने पूरे मजाक को पूरा करने की योजना बनाई थी, ड्रोन ने अचानक से दिशा बदली और सीधे पास ही रखी पानी की बाल्टी में जाकर डुबकी लगा दी। छपाक! करण ने अब पूरी तरह से डूब चुके निष्प्राण ड्रोन को घूरा। ये टाइटैनिक की तरह धीरे धीरे पानी में डूब रहा था। उसके पिता कॉफी पीते हुए इस पूरे तमाशे को शांत भाव से देख रहे थे। उन्होंने सिर हिलाते हुए कहा, शायद अगले साल हम तुम्हें रिमोट कंट्रोल कार दिलाएंगे तो बेहतर होगा। करण ने लंबी सांस ली और पानी में तैरते अपने ड्रोन को देखा। शायद उड़ान उसके बस की बात नहीं थी, लेकिन रॉकेट, उसे पूरा यकीन था कि वो एक रॉकेट सफलतापूर्वक बना सकता है। तो करण और उसकी उम्मीदें अभी भी बनी हुई हैं। आशा है आपको ये दुर्घटना की कहानी पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।